पूरा होने के बाद लोकसभा चुनाव में रोज नए नए मुद्दे हावी हो रहे हैं। एक पक्ष जातीय जनगणना और आरक्षण की बात करता है तो दूसरा पक्ष धर्म की राजनीति को हवा दे रहा है। महाराष्ट्र में अमरावती की निर्दलीय सांसद रही नवनीत राणा अब बीजेपी के टिकट से अमरावती से चुनाव मैदान में है। हैदराबाद में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने बेहद सनसनीखेज बयान देकर हंगामा खड़ा कर दिया है। एआईएमआई के जो अध्यक्ष है असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चुनाव वो लड़ रही हैं। बीजेपी की माधवी लता के लिए उन्होंने प्रचार करने के लिए वो वहां पहुंची थी और इस दौरान नवनीत राणा ने एक ऐसा बयान दिया है जिसको भड़काऊ बताया जा रहा है। दरअसल सालों पहले असदुद्दीन ओवैसी के जो भाई हैं अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी कुछ ऐसा ही विवादित बयान दिया था। नवनीत का कहना है कि उन्होंने उसका जवाब दिया है। अकबरुद्दीन ने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो फिर हम बताएंगे। इसके जवाब में नवनीत राणा ने उसी लहजे में 15 सेकंड के लिए पुलिस को हटाने की चुनौती दी। अब सवाल उठता है कि चुनाव में गड़े मुर्दे उखाड़ने और नफरती भाषण से किसका भला होगा। जनता के असली मुद्दों पर राजनीति दल चर्चा करने के बजाय जाति और धर्म की राजनीति में क्यों उलझे हुए हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। और लोग मुसलमान को डरा रहे हैं। अरे मोदी है, मोदी है, काय का मोदी, किधर का मोदी। आजा बाबा, एक मर्तबा हैदराबाद आजा, बता देंगे। तस्लीमा नसरीन आई, कहां है किसी को नहीं मालूम। ये भी आ रही। अरे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। 15 मिनट हटा लो। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो तो हम दिखाएंगे, बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को, किसी नाम मंच पे आ गए। 15 सेकंड उन्होंने कहा कि छोटे ने कहा 15 मिनट, हम कह रहे हैं कि 15 सेकंड। बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी को मैं बोल रहा हूँ कि 15 सेकंड दे दीजिए आप, बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे, अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपने रकबर, बिल्कुल आप दे दीजिए। मोदी जी के पास इख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड। 15 सेकंड ने बल्कि 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन डर रहा है, कौन डर रहा है। हम तो तैयार हैं। लेकिन ये मामला जब शुरू हुआ, नहीं 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 देखिए, नहीं नहीं देखिए, हम तो कह रहे हैं ना कि करिए। अब कोई ओपन कॉल कर रहा है सब चीजों का, तो ठीक है करिए आप, कौन रोक रहा है आपको। दिल्ली में प्रधानमंत्री आपका, आरएसएस आपकी, सब चीज आपका है, करिए, कौन रोक रहा है आपको। बोलते क्यों है, करिए ना, बल्कि हमको बता दीजिए कहाँ पे आना, हम आ जाते हैं। इनका ये सबक सिखाना पड़ेगा। ये कांग्रेस के साथ सभी ऐसे ही लोग हैं, जुटे हुए हैं, जो बार बार इस देशवासियों का मान सम्मान पे ठेस लगाया और इन लोगों ने अपमान किया है। अब वक्त आया सारा भारत देश को यह जानने के लिए कि हमारा सम्मान करने वाले एकमात्र मोदी के अलावा कोई नहीं है। तो 3 दौर का मतदान पूरा हो चुका है। उसके बाद अभी चौथी चरण की वोटिंग प्रक्रिया बाकी है, लेकिन उससे पहले राजनीतिक दलों में फिर से सरगर्मियां तेज हो गई है। बता दें कि हैदराबाद में चुनाव प्रचार के दौरान पहुंची नवनीत राणा, जो कि अमरावती की उम्मीदवार है, बीजेपी से उन्हें टिकट मिला है।
उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे सनसनी फैल चुकी है। सनसनीखेज उनकी तरफ से एक बयान दिया गया जिसे भड़काऊ बयान बताया जा रहा है। आपको बता दें कि 2013 में जो AIMIM के जो अध्यक्ष है प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, उनके जो भाई हैं अकबरुद्दीन, उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि आप हमें 15 मिनट के लिए आप पुलिस को हटा दीजिए, फिर हम आपको बताएंगे। जिसके बाद नवनीत राणा ने उसमें जवाब देते हुए कहा कि आप हमें 15 सेकंड के लिए आप पुलिस हटा दीजिए। इसकी चुनौती उन्होंने ये दी है, ये बयान उनकी तरफ से दिया गया, जिसके बाद राजनीतिक सरगर्मियां फिर से तेज होती हुई नजर आ रही हैं। तो उसके बाद से ओवैसी जो कि AIMI के जो प्रमुख हैं, उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने ये बात कही है कि आप हमें 15 सेकंड, चाहे आप 15 सेकंड दीजिए या फिर आप 1 घंटे का समय ले लीजिए, आप हमें जहां कहेंगे हम वहां पहुंच जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में PM उनका है और RSS भी उनकी है। तो इस तरीके के जो बयान है उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं, तो सरगर्मियां एक बार फिर से तेज हो गई है। तो एक उम्मीदवार अमरावती से जो है नवनीत राणा, उनके एक बयान ने फिर से राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो जारी कर दिया है। तो वहीं इस विशेष चर्चा पे हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। तो अमित तिवारी नेता BJP और रतन तिवारी नेता कांग्रेस, और वहीं हमारे साथ फरहत अली खान अध्यक्ष मुस्लिम महासंघ के भी हैं। तो पहले तो मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। तो सबसे पहले मेरा सवाल अमित जी आपसे है, क्योंकि आज 2013 में जो ओबीसी के जो भाई हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनके भाई ने एक बयान दिया था कि आप 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे। जिसके बाद अमरावती के जो उम्मीदवार हैं नवनीत राणा, उन्होंने भी इस पे जवाब देते हुए कहा कि हमें 15 सेकंड के लिए आप पुलिस को हटा लीजिए। तो इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए आरती जी, जिस तरीके से बयानात होते हैं इलेक्शन के टाइम में, पक्ष विपक्ष की तरफ से बहुत सारे बयान दिए जाते हैं। इसी के सिलसिले में आपने देखा होगा किस तरीके से जुनैद रहमान जी ने अतीक और मुख्तार को शहीद बताते हैं। मारिया खान जी वोट जिहाद की बात करती हैं। गौतम चौधरी जो TMC के नेता है, वो कहते हैं कि वोटिंग के दिन छुट्टी ले लेना, वोटिंग देने मत जाना, वरना आपके इलाके के दाना पानी बंद कर देंगे। तो ये सब बातें होती रहती हैं। निश्चित तौर पे ऐसे जो भड़काऊ बातें हैं वो नहीं करना चाहिए, और निश्चित तौर पे मुद्दों की बात करनी चाहिए। पर जहां तक रही बात असदुद्दीन ओवैसी की, तो उन्होंने ही उनके सामने जो प्रत्याशी हैदराबाद से थी माधवी लता जी, उनको कहा था कि जुम्मे के दिन शैतान को हराने के लिए वोट देने निकलना है। तो किस तरीके से एक महिला को शैतान कह देना, और तो निश्चित तौर पे उनको अपने जवान पर लगाम लगाना चाहिए। किसी भी तरीके की अभद्र टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप जैसे वो जब मारिया खान ने वोट जिहाद की बात की, तो आपने देखा होगा तमाम नेताओं को वो समझाते हुए कि उन्होंने टर्नआउट को बढ़ाने के लिए वोट जिहाद की बात की और ऐसा न वैसा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप एक समाज को जब आप एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक तबके को आप जब एक संबोधित कर रहे हैं, उसमें कोई भी बात जब आप करते हैं तो निश्चित तौर पे उसे बहुत ही गंभीरता से करनी चाहिए और हल्के तौर पे इन सब शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका जो प्रभाव है वो जनता के बीच में बहुत ही नकारात्मक तौर पे जाता है। तो निश्चित तौर पे जब अकबरुद्दीन ने ये कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लेना, तो हैदराबाद में तो उनकी सरकार थी ना, उनको पुलिस हटा की जो उनको करना चाहते थे वो करके दिखाना चाहिए था। तब हमको समझ में आता कि अच्छा वो 15 मिनट के लिए क्या करना चाहते थे, हम देख लेते। हैदराबाद में उन्हीं का दबदबा है, किस तरीके से उनका वहां पे शासन चलता है, तो वो वहां पे पुलिस हटा देते और हटाने के बाद जो करना था कर देते। पर उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। तो सिर्फ बोलने के लिए बोलना और ऐसे भड़काऊ बातें करना मेरे ख्याल से अशोभनीय है, और इसकी मतलब एक जमहूरियत में जितना चर्चा कम हो उतना अच्छा है।
जी अमित जी, इस पे आपसे दोबारा बातचीत करेंगे, लेकिन उसके बीच हमारे साथ कांग्रेस के नेता रतन तिवारी भी मौजूद है। रतन तिवारी जी से बातचीत कर लेते हैं। जी रतन जी, आपसे भी जान लेते हैं, क्योंकि आज जो अमरावती की उम्मीदवार है नवनीत राणा, उनके एक बयान ने फिर से कहीं ना कहीं राजनीति सरगर्मियां तेज कर दी है। उनके एक बयान की वजह से कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जी, शायद किसी तकनीकी खराबी की वजह से रतन जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, तो हम फरहत अली खान जी से बात कर लेते हैं, जो कि मुस्लिम महासंघ के अध्यक्ष हैं। तो फरहत अली जी, आपसे जान लेते हैं, क्योंकि आज जो अमरावती की उम्मीदवार है जिनका नाम नवनीत राणा है, उन्होंने एक बयान दिया है जो कि 2013 में ओबीसी के भाई हैं अकबरुद्दीन, उनकी तरफ से एक बयान दिया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 15 मिनट में अगर पुलिस को हटा लेंगे तो वो फिर बताएंगे। जिसके बाद 8 साल बाद नवनीत राणा ने इस पर बयान दिया, जिसके बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, तो शायद किसी तकनीकी खराबी की वजह से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है उन तक। तो रतन तिवारी जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। जी रतन जी, आपसे जान लेते हैं, क्योंकि अब नवनीत राणा के बयान की वजह से कहीं ना कहीं राजनीति में थोड़ा बहुत जैसे आरोप प्रत्यारोप तो शुरू हो चुका है, क्योंकि अभी 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, अभी भी 4 चरणों के मतदान बाकी है। तो उस बीच इस तरीके के बयान दिए जाना इस अपने आप में सवाल खड़े करता है कि इस तरीके के बयान क्यों दिए जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपका नमस्कार करता हूँ जी, और सारे मित्रों को भी मैं नमस्कार करता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का 400 वाली जो फर्जी फिल्म थी, जुमने वाली पिक्चर थी, वो पहला शो उनका पूरी तरीके से फ्लॉप रहा, और दूसरा शो और तीसरा शो जो है जनता ने उसे बुरी तरीके से फ्लॉप कर दिया। अब चौथे चरण का चुनाव है 13 मई को, और चौथे चरण के चुनाव आने से पहले आप देख सकते हैं आज यही प्रधानमंत्री अपने मित्रों के नाम को लेकर जनता के बीच में चिल्ला रहे हैं, अडानी अंबानी कह रहे हैं। वह यह बता रहे हैं कि कौन से टेम्पो से कितना पैसा अडानी अंबानी ने भेजा है। अगर आपको उस टेम्पो का नंबर पता है तो ईडी सीबीआई की एजेंसी आपके हाथ में है, उसकी जांच करवाइए। और नवनीत राणा ऐसा बयान देने में माहिर है। आज देखिए ना, आज मुद्दों की बात होनी चाहिए, लेकिन यह सरकार और देश का प्रधानमंत्री लगातार तालिबान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और मच्छी मटन चिकन की बात कर रहा है। यह प्रधानमंत्री मंगलसूत्र छीनने की बात कर रहा है। यह प्रधानमंत्री लोगों को पैसे जो हैं वो गरीबों से छीनने की बात करता है। हम तो स्पष्ट कर चुके हैं, 10 वर्षों में हमने लगातार इस देश की आवाज को बुलंद की है, हमने इस देश की समस्याओं को उजागर किया है, और हम बहुत ही सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घबरा गई है, बौखला गई है। इन्हें यह पता है कि अंतिम के जो चरण है, पाकिस्तान का नाम ले लो, मुसलमानों को गाली दे दो, आंसू बहा लो, यही करके कुछ सीटें जीतना चाहते हैं। लेकिन इस देश का मुसलमान भी अब जागरूक हो चुका है, इस देश के हिंदू भी जागरूक हो चुके हैं, इस देश की 140 करोड़ की जनता भी जागरूक हो चुकी है। रतन जी, फिलहाल सवाल ये है कि जो प्रमुख मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का हो, महंगाई का हो, शिक्षा का हो, पर हम उन मुद्दों पर बात ना करके धर्म पे बात करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो। लेकिन जो प्रमुख मुद्दे हैं उस पर हम वोट लेने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? हमेशा धर्म, जाति, इन्हीं पर हम बात क्यों करते हैं? आप देखिए ना, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी किसी भी धर्म को ठेस नहीं पहुंचाया। कांग्रेस पार्टी ने इंडिया अलायंस में हमने कभी भी हिंदू मुसलमान नहीं किया, हमने मंदिर मस्जिद नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शुरू से लेके अब तक मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमानों में इस देश को बांटने का काम करे। जब देश का राजा, इस देश का शहंशाह जब ऐसे कृत्य करता है, जब ऐसी वाणी बोलता है, तो भाजपा के जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं वो ऐसी बातें तो करेंगे ही। तो देश का जो प्रधानमंत्री है उसे अपने आप में सुधार लाना चाहिए। सबका साथ सबका विकास का जो उनका वादा था, उस वादे को ध्यान में रख के अपनी बाड़ी पे
थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री आने वाले 3-4 चरण के जो चुनाव हैं उसमें हिंदू मुसलमान का शब्द भगवान श्री राम के नाम पे वोट नहीं मांगेंगे, इस अपने काम के आधार पर वोट मांगेंगे। जी रतन जी, ये तो 4 जून को जनता डिसाइड कर ही देगी कि कौन सी पार्टी ने कितना काम किया और कौन सी पार्टी जाति धर्म के आधार पर वोट पाने की कोशिश कर रही है। तो इसी बीच हमारे साथ अमित जी भी है, अमित जी से भी जान लेते हैं। अमित जी, इस तरीके के जो बयान दिए जा रहे हैं तो क्या ये सोच समझ के बयान दिए जा रहे हैं? क्योंकि अभी फिलहाल 3 चरणों की वोटिंग हो चुकी है और अभी भी 4 चरणों की वोटिंग बाकी है। और कांग्रेस जो नेता है वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि जो बीजेपी है वो डरी हुई है, घबराई हुई है। जी अमित जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो कांग्रेस नेता है वो लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी डरी हुई है, इसलिए वो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना रही है। नहीं आरती जी, देखिए किस हिसाब से अगर आपने देखा होगा तो कल लालू प्रसाद यादव इन्हीं के गठबंधन के हैं। उन्होंने वोटिंग के दौरान क्या बयान दिया कि सारा का सारा जो आरक्षण है वो एक विशेष समुदाय को दे दिया जाए। ये उनका बयान था वोटिंग के वक्त। तो डरा हुआ कौन है, इससे साफ जाहिर होता है किस तरीके से राम गोपाल यादव इन्हीं के गठबंधन में है। राम गोपाल यादव सपा के नेता हैं, वो क्या कहते हैं, राम मंदिर बेकार है। तो डरा हुआ कौन है और कौन उस चीज को लेकर भयभीत है कि लोग जनता जो अपने आप को प्रभु श्री राम से जोड़ती है उसके खिलाफ ऐसी बयानबाजी देना। किस तरीके से सैम पिट्रोदा ये कहते हैं कि पूर्वोत्तर के लोग चाइनीज की तरह दिखते हैं, साउथ के, अफ्रीका की तरह। तो ये नस्ल भेद का जो इतनी घृणित चर्चा जो है वो कौन शुरू करता है? और 84 के दंगों पर वो कहते हैं कि हुआ तो हुआ। तो कांग्रेस का तो ये काम ही रहा है, कांग्रेस का ये इतिहास ही रहा है कि जातियों में बांटो, राज करो, फूट डालो, राज करो, साउथ और नॉर्थ में डिवाइड करो, राज करो, भाषा में तमिल और हिंदी में डिवाइड करो और राज करो। ये इनकी राजनीति है। और जब कुछ हो जाए तो बोल देगा हुआ तो हुआ। ये तो इनकी नीति है। तो जब इनके नियत में ही खोट हो तो निश्चित जनता ये समझती है और ये सब कुछ देख रही है। आपको राम मंदिर से दुर्भावना है, उसके खिलाफ दुर्भावना है, लेकिन आप हज हाउस बनाते हैं गाजियाबाद में, वो आपको लिए शांति का संदेश है। आपको राम मंदिर से नफरत है, लेकिन आप मुगलिया गार्डन बनाते हैं आगरा में, वो आपको अच्छा लगता है। आप कब्रिस्तान बनाते हैं यूपी के अन्य जिलों में, वो आपको शांति का संदेश देता हुआ लगता है। तो वो उनकी राजनीति है, वो अपनी राजनीति करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 10 साल के कार्यकाल, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्यकाल रहा, सुशासन, गरीब कल्याण को लेकर हम चल रहे हैं। सारे मुद्दे हमारे जनता के बीच में हैं। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है और आने वाले 5 साल के लिए अपना एक विजन, एक लक्ष्य तय किया है। और उस लक्ष्य को लेकर कि हमें आने वाले 5 साल में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना है, हमें आने वाले 5 साल में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग, दुनिया का सबसे मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, आने वाले तीसरे साल में इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन तक लेके जाना है, सबके लिए घर, सबके लिए जल, सबके लिए स्वास्थ्य, इन सारी चीजों को लेकर हम तीसरे टर्म में जा रहे हैं। और 2047 तक का हमारा एक लक्ष्य है कि विकसित भारत बनाना है। आजादी के बाद पहला ऐसा संकल्प है जहां इतनी भारी मात्रा में जन समर्थन मिल रहा है। जो जनता एक संकल्प के साथ अगर अपने आप को जोड़ रही है, वो है विकसित भारत का संकल्प, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे जनता, इस विषय पे एक बार फिर से हम आपसे बात कर लेंगे, लेकिन इसी बीच हमारे साथ फरहत अली खान जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। तो फरहत अली जी, आपसे जान लेते हैं, क्योंकि अभी नवनीत राणा ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे राजनीतिक सरगर्मियां फिर से एक बार तेज हो गई है। तो लोकसभा चुनाव के 3 चरणों की वोटिंग हो चुकी है, लेकिन अभी भी 4 चरणों की वोटिंग अभी बाकी है। उसी बीच एक ऐसा बयान दिया गया जो कि अमरावती की उम्मीदवार है नवनीत राणा, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? शायद किसी तकनीकी खराबी की वजह से मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो रतन जी से बात कर लेते हैं। जी रतन जी, क्योंकि आपसे ये जान लेते हैं, क्योंकि लगातार कल भी जो आपके नेता है जिनका नाम सैम पित्रोदा है, उन्होंने भी एक रंग भेद को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद सवाल अपने आप में खड़े उठते हैं। तो इस तरीके के बयान आखिरकार क्यों दिए जा रहे हैं? देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि यह देश जो है, इस देश में सभी व्यक्तियों को बोलने की आजादी संविधान देता है।
कोई भी व्यक्ति अपनी बात रख सकता है, सरकार से सवाल पूछ सकता है, सरकार का विरोध कर सकता है, कि उसकी अपनी निजी राय हो सकती है। लेकिन उसे कांग्रेस पार्टी से जोड़ के बना देना या कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस का बयान बता देना, ये मुझे नहीं लगता गलत है। सैम पैटर्जा ने अगर अपनी बात रखी है तो उनका व्यक्तिगत बयान होगा, उनकी निजी राय होगी। अभी तो वो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा भी दे दिए हैं, उनका इस्तीफा भी हमने स्वीकार कर दिया है। तो उस बात को यही खत्म कर देना चाहिए। इंडिया अलायंस के किसी साथी ने या इंडिया अलायंस के किसी नेता ने अगर ऐसा बयान दिया हो तो मुझे बताइए, हम उस पर बहस करने के लिए तैयार हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नहीं सुनिए ना, लेकिन प्रधानमंत्री इस देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठकर अगर हिंदू मुसलमान करते हैं, मंदिर मस्जिद करते हैं, अडानी अंबानी का नाम लेते हैं और अडानी अंबानी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, ये बताते हैं कि टेम्पो से भर भर के पैसा कांग्रेस पार्टी को अडानी अंबानी दे रहे हैं, तो उस टेम्पो का नंबर अगर प्रधानमंत्री को पता होगा तो ईडी सीबीआई की जांच उनके ऊपर करनी चाहिए, अगर उनके अंदर हिम्मत है तो। जी रतन जी, फिलहाल सवाल अभी ये उठता है कि इस तरीके के जो बयान दिए जा रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस और कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है। फिलहाल जो प्रमुख मुद्दे हैं उन पर कोई बात करना ही नहीं चाहता, क्योंकि अभी भी फिलहाल 3 चरणों की वोटिंग हो चुकी है, लेकिन 4 चरणों की वोटिंग अभी बाकी है और 4 जून को नतीजा भी आने वाला है। फिलहाल कोई भी राजनीतिक पार्टी जो प्रमुख मुद्दे हैं उन पर बात ना करके हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की ये बातें कर रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि प्रमुख मुद्दा ये है, क्योंकि 8 साल बाद जो बयान 8 साल पहले दिया गया था उस पर आज फिर से एक बारी राजनीति गरमाई हुई नजर आ रही है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि इंडिया अलायंस के किसी भी साथी ने अगर हिंदू मुसलमान किया होगा, अगर मंदिर मस्जिद किया होगा, तो आप मुझे उसका नाम बता दीजिए। देखिए, लगातार राहुल गांधी जी ने इस देश में नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले और कई राज्यों में, कई प्रदेशों में उन्होंने मोहब्बत की दुकान खुलवाई। और जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने मोहब्बत की दुकान खोलते हुए उस दानिश अली को गले लगाया और उस दानिश अली को अमरोहा से टिकट दिया, वो दानिश अली का कसूर क्या था? सदन के अंदर अगर सरकार से सवाल पूछ रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधोड़े ने दानिश अली को, एक मुस्लिम समुदाय के सांसद को, ऐसी गंदी गंदी गालियां दी कि मैं आपके चैनल पे बता नहीं सकता। वो गाली एक समुदाय या किसी एक कौम को नहीं दी जा रही थी, उस कौम से जुड़े करोड़ों लोगों को गाली दी जा रही थी। तो मेरा कहना एक ही है कि अगर देश का प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पर बैठकर अपने मुद्दों की बात नहीं करता है, अपने विकास कार्यों की बात नहीं करता है, पिछले 10 वर्षों में किए हुए कार्यों को बताता नहीं है कि धर्म के आधार पे धर्म की चादर ओढ़कर वोट मांगने का काम करता है, तो देश कैसे बर्दाश्त करेगा? देश अब जाग चुका है, देश बदलाव की तरफ बढ़ रहा है और आपको यकीन दिलाता हूं 4 जून को जो परिणाम आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात रवाना हो जाएंगे। जी रतन जी, ये तो फिलहाल जनता डिसाइड करेगी कि कौन सी सरकार आएगी, क्योंकि अब जनता के हाथ में कमान है। 5 साल से जिस सरकार ने जितना काम करना था उसे उतना कर लिया, अब जनता ही जज है और जनता ही डिसाइड करेगी कि 4 जून को फिलहाल कौन से नतीजे आएंगे। आपसे भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अमित जी है, अमित जी से भी बातचीत कर लेते हैं। तो अमित जी, आपसे जानेंगे, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि जो ओवैसी है वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं और ध्रुवीकरण करवा के फायदा उठाना चाहते हो, इस पर इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं आरती जी, देखिए, अभी रतन तिवारी जी ने कहा था कि हमारे इंडी गठबंधन में किसी ने हिंदू मुसलमान नहीं किया, तो लालू यादव का वो बयान क्या मधुरता का संगीत था, जो उन्होंने कहा कि सारा का सारा आरक्षण एससी ओबीसी से छीन कर मुसलमानों को दे देना चाहिए, सारा का सारा, क्या वो मधुर संगीत था? तो ये बताना चाहिए रतन तिवारी जी को। राम गोपाल यादव जी इन्हीं के सपा के नेता हैं और इन्हीं के गठबंधन में है, इंडी गठबंधन में है, वो क्या कहते हैं, राम मंदिर बेकार है। तो कांग्रेस पार्टी तो खैर इसका समर्थन करेगी, क्योंकि वो दशकों तक राम के अस्तित्व को नकारते आए हैं। राम मंदिर के खिलाफ इन्होंने वकीलों की फौज खड़ी कर दी है। तो निश्चित तौर पे जो भी इस तरीके की बात करेगा वो कांग्रेस की ही लाइन लेता है और कांग्रेस की ही विचारधारा से अपने आप को जोड़ता है, तो उस पर कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं बोलेगी और उसके साथ समर्थन ही करेगी। तो इसी तरीके से अकबरुद्दीन ने जब ये बयान दिया था उस समय भी कांग्रेस की ही सरकार थी, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? कुछ नहीं किया। कांग्रेस को ये अकबरुद्दीन पर उसको
जी जेल अमित में जी, बंद समय करना की चाहिए कमी था। की वजह से आपको यहीं रोकना पड़ रहा है, माफ कीजिएगा, फिलहाल समय की वजह से आपको यहीं रोकना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो बता दें कि आज एक भड़काऊ, जिसे बताया जा रहा है कि एक बयान दिया गया नवनीत राणा की तरफ से, जिसकी वजह से आज राजनीतिक सरगर्मियां फिर से तेज होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल अभी 3 चरणों के मतदान हो चुके हैं और अभी 4 चरणों के मतदान बाकी है, लेकिन उससे पहले इस तरीके के जो बयान सामने आ रहे हैं उसने अपने आप में सवाल खड़ा कर दिया और राजनीतिक जो सरगर्मियां हैं वो फिर से तेज होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल के लिए हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहे ANB न्यूज। नमस्कार।